ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे असर्शन रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या है? अल्कोहल रिएक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बात सही है। अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये भी सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो रीजन दिया हुआ है, दिस इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट बोथ आर ट्रू। तो both A and R are true, but R is not correct explanation of A. तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चेक करते हैं, देखो हाउ ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। तो पहले ये देखते हैं कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह कहाँ बिहेव कर रहा है। तो मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है। ठीक है, इसके रिएक्शन आपने कराई CH3COCl एसाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड से करा दी रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। दिस OH, इसके जो लोन पेयर हैं दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो -H एंड -Cl, -HCl, यहाँ से हाइड्रोजन गया। वट यू विल गेट, यहाँ पे बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OR। तो यू विल गेट एस्टर। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कोहल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया, लोन पेयर है। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ROH है आपके पास, इसमें आपने रिएक्शन कराई HBr की ब्लड से। ठीक है, तो यहाँ पे HBr से क्या आएगा, H+। दिस H+, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ चला गया। ठीक है, तो क्या बना, ROH2 पॉजिटिव। ठीक है, नाउ H2O इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। Br- क्या है, Br- है न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा। ठीक है, यहाँ से ये H2 निकल गया, तो विल गेट RBr+H2। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या हो गया, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो पहले केस में अल्कोहल जो न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे केस में इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अल्कोहल रिएक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। दोनों केस क्लियर हो गए। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखो, अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू यील्ड अल्कोक्साइड। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन हो सकती है, तो दिस इज ट्रू। अल्कोहल ले लो आप, इसमें सोडियम या पोटेशियम या एल्यूमिनियम लोगे, तो वट यू विल गेट, RO एल्कोक्साइड आयन Na+, या फिर ROK+, या फिर एल्यूमिनियम OR होल थ्राइस, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दिस विल कन्वर्ट टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ बिहेव नहीं कर रहा है। ये क्या है, दीज आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये H2 जो है ये रिड्यूस हो रहा है, ये H+, हाइड्रोजन पे क्या है, +1 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0। तो दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। H+ जो है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी सब तो एज इट इज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दीज आर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन का इस एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दिस फैक्ट कि भाई इससे रिएक्शन हो रही है, इट डज नॉट शो कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। इट जस्ट शोज कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का, दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, और मेटल्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है। बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर।